मेरा नाम डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी है। मैंने एम्स न्यू दिल्ली से एमडी जीरियाट्रिक मेडिसिन की है और आपसे मैं आज ये बात करने वाला हूँ कि पहली बात तो कोरोना क्राइसिस कैसे इतना बड़ा क्राइसिस हो गया हमारे लिए, और दूसरी बात कि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर जो कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज कोरोना क्राइसिस को संभालने के लिए, लेकिन उसको जो धीरे 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 उसका गला घोंट के उसको मारा गया है और किस तरह से पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम प्राइवेट की तरफ पुश किया गया है, उसके बारे में आपको मैं कम से कम समय में आज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस तरह से सोचा गया था, उसको इस तरह से बनाया गया था कि जो सबसे गांव में बैठा है, जो दूर दराज इलाके में बैठा है, उसके पास भी कोई ना कोई हेल्थ केयर वर्कर सरकार की तरफ से उसके पास पहुंचेगा और उससे पता करेगा कि उसको क्या परेशानी है, और उसको जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर होगा वहां तक लाने का पूरा प्रावधान जो है वो सरकारी ढांचे का बनाया गया था। 1,000 की पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर का प्रावधान है, जिसमें कि आशा वर्कर आपको जो रिक्वायर्ड, जो अगर टीबी की दवाई की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड कराएंगी, वैक्सीन्स प्रोवाइड कराएंगी, अगर कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रोवाइड कराएंगी, अगर उसके अलावा आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में असिस्ट करना, एंटीनेटल केयर देना, पोस्ट नेटल केयर देना, डिलीवरी के लिए उनको नियरेस्ट जो लेबर रूम्स हैं वहाँ तक लेके जाना, इन सब चीज़ों को एक आशा वर्कर जो 1,000 पॉपुलेशन पे होती है, फिर 1,000 से आके जो मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी मोस्टली हेल्थ अवेयरनेस वाली, वो आशा वर्कर क्रिएट करेगी। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे सब सेंटर लेवल पे। सब सेंटर होता है 5,000 की पॉपुलेशन पे। 5,000 की पॉपुलेशन पे आपको एक बुनियादी एक ढांचा मिलता है हेल्थ सिस्टम का, जहाँ पे आप आके अपनी हेल्थ नीड्स के बारे में बात कर सकते हैं। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियां होंगी वो वहीं पे हल कर दी जाएंगी। फिर आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, और वो पीएससीज जो होती हैं वो आपको वहाँ पे बेड्स होते हैं, हॉस्पिटल बेड्स आपको एडमिट करने के लिए। वहाँ लेबर रूम्स होते हैं, वहाँ माइनर ओटीज़ होती हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो आपकी यूजुअल जो केयर है, जो सीजनल प्रॉब्लम्स या बाकी चीज़ें, या एटलीस्ट आपको जो एक रेफरेंस है वो प्रॉपर रेफरेंस वो आपको वहाँ से प्रोवाइड करता है, जो 30,000 की पॉपुलेशन पे होता है। फिर उसके बाद 1,00,000 की पॉपुलेशन पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो जगह है जहाँ पे आपको सभी स्पेशलिस्ट केयर मिलनी चाहिए। वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, और भी नीड्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी होते हैं, जीरियाट्रिशियन भी होते हैं। हर तरह की नीड्स जो हैं वो आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे मिलनी चाहिए। अगर 1,00,000 तक की पॉपुलेशन पे भी वो नीड नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आपका लेवल आता है, वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे जाके आपको जो है ऑपरेशंस, और अगर वहाँ पे भी सब मैनेज नहीं होता तो फिर आके अगला स्टेप होता है टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। लेकिन आज हमारा इंडिया का हेल्थ सिस्टम ऐसा हो गया है कि नीचे का सारा बुनियादी ढांचा जो है उसको धीरे धीरे करके उसका गला घोंटा गया है, उसको मारा गया है, और सिर्फ अब आपके पास सिर्फ टर्शरी केयर कुछ बड़े हॉस्पिटल्स बचे हैं। उसके अलावा ज़्यादातर जगह पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल ही नहीं हैं जहाँ वो बचे, मतलब वो अच्छे से सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाते। और इनका कैसे गला घोंटा गया है? पहली चीज़, ज़्यादातर पीएससीज पे डॉक्टर नहीं है, ज़्यादातर सीएससीज पे स्पेशलिस्ट नहीं है, वहाँ मेडिसिन कोई अवेलेबल नहीं है, कोई इमेजिंग की फैसिलिटी नहीं है, लैब की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये सब फैसिलिटीज़ का पूरा प्रावधान है सिस्टम में, लेकिन इसको जानबूझ के ख़त्म किया गया है ताकि आप हज़ारों किलोमीटर चल के एक बड़े शहर में आए, और बड़े शहर में आके जब आपको दिखेगा कि एक तरफ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें 4-4 5-5 साल की डेट मिल रही है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, आप ना चाहते हुए भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपका बीमार प्रियजन है, आपका साथी है, माता पिता हो सकते हैं, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, जो बीमार आपका अपना है।
तो आपको मजबूर किया जाएगा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएं, क्योंकि सरकारी में बहुत भीड़ है और हालत बहुत ख़राब है। और वो भीड़ वहाँ कैसे जुटाई गई है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CSCs, PSC, सब सेंटर, आशा वर्कर, इस सब को सिलसिलेवार ख़त्म करते हुए इनको धीरे धीरे इनका गला घोंटा गया, धीरे धीरे इनको रिसोर्सेज इनकी बंद करके आपको वहाँ तक लाए गए। और जब आप वहाँ तक आ गए, उसके बाद भी लोग जो हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर में ही इलाज कराना चाहते हैं। वो डेट्स पे भी अगर कैरी करते हैं कि चलो डेट मिल रही है 2 साल की, 3 साल की, उस पे भी अगर लोग जो है प्राइवेट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो सरकार नए नए तरीके लेके आती है। जैसे अभी एक इंश्योरेंस का मॉडल लेके आई है, जिसमें कि आपको कह रही है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, हम आपके परिवार को 5 लाख रुपया देंगे। मतलब अल्टीमेटली यही है जो आयुष्मान भारत योजना है। अब आपको एक और तरीके से कॉरपोरेट की तरफ पुश किया जा रहा है, ताकि आप प्राइवेट में जाएं, पहली बार में आपका इलाज हो सकता है सरकार कुछ पे कर दे। हालांकि आयुष्मान भारत कोई बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पर फिर भी हो सकता है कि पहली बार में वो आपके लिए पे कर दें। लेकिन उसके बाद फिर आप एक बार अगर उस कॉरपोरेट हॉस्पिटल के लूप में फंस गए, तो फिर उसके बाद आप वहीं पे अपना इलाज कराएंगे। और जब आप वहाँ पे अपना इलाज कराएंगे तो उनके खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, उनकी रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे दवाइयों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि आप उसी हेल्थ केयर को खरीदते खरीदते जो है उसी में फंस के रह जाएंगे और अपना सारा घर बार लुटा देंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। डाटा है कि हर साल 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंडिचर करके, स्वास्थ्य के ऊपर अपना खर्चा करते करते वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह सिलसिलेवार सरकार इसको ख़त्म कर रही थी। अब ये कोरोना वायरस जो एक बड़ी महामारी आई है, इसमें सारा का सारा दारोमदार जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके सर पे आ गया। लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को तो ऑलरेडी धीरे 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 करके सरकार मार चुकी थी। अब उसी के ऊपर सारा का सारा दारोमदार आ गया है, लेकिन अब वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे कोई एक दिन नहीं है, इसके पीछे 2-3 दशकों का कंटिन्यूस उसके रिसोर्सेस को दबाना है। जो आपने देखा कि अभी सरकार सिर्फ 1% GDP का हेल्थ केयर पे खर्च करती है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार बिल्कुल भी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती और पब्लिक हेल्थ केयर से टोटली आपको शिफ्ट करना चाहती है प्राइवेट की तरफ, कॉरपोरेट की तरफ। उसमें से ये आयुष्मान भारत एक तरीका है आपको कॉरपोरेट की तरफ पुश करने का। एक बार आप लोग वहाँ पे कॉरपोरेट में अपना इलाज करवाना शुरू कर देंगे, अपना खर्चा खुद उठाते रहेंगे, धीरे धीरे आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला जाएगा। धीरे धीरे अगर आप पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो आपको मुफ्तखोर बोला जाएगा, आपके ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाएंगी। जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा ये लोगों का अधिकार है, ये उनको मिलना चाहिए, सरकारों द्वारा फ्री में देना चाहिए। लेकिन फिर भी आज हमें इसको खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अधिकारों को पहचानें, स्वास्थ्य सेवाओं को अपना अधिकार समझें और सरकार से ये मांग करें कि ये सेवाएं हमें घर के पास मिलनी चाहिए। हम क्यों हज़ारों किलोमीटर दूर चल के कहीं अस्पताल ढूंढें, फिर वहाँ पे अपना सारा घर बार बेच के अपना इलाज कराएं। ये इलाज की व्यवस्था सरकार को हमें देनी चाहिए, सरकार हमें फ्री में इसे प्रोवाइड करे। और इसके ऊपर आप इस चीज़ को पहली बात तो खुद समझना ज़रूरी है कि ये हमारा अधिकार है। और जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि स्वास्थ्य सेवाएं मुझे मिलनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है, आप अपने नुमाइंदों से, मेंबर पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से इसकी डिमांड करें। और एक चीज़ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़ोर डालने की ज़रूरत है, वो है पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट। कम से कम 5% GDP का पब्लिक हेल्थ केयर में आना चाहिए और ये बढ़ के 10%, 15%, 20% GDP का होना चाहिए। हमारी सबसे पहली डिमांड इस देश की जो बीमार लोग हैं, उस बीमार जनता की सेवा होना चाहिए सबसे पहली डिमांड, और उनको फ्री में इलाज मिलना चाहिए। और जब तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे,